तो इसका इसका सोल्यूशन मैं आपको साफ साफ बता देता हूं क्या है। जब भी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने में क्या होता है कि सर्जरी जो है हमने ही इन्वेंट किया था, हमारे देश में सर्जरी हुआ। और सुश्रुत महर्षि सुश्रुत ने उसको कंपाइल किया था। जो आपके बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना तो हिपोक्रेटिक ओथ लेंगे। वो जो हिपोक्रेटस था ना, वो इंडिया आके सुश्रुत महर्षि सुश्रुत की तीसरी जनरेशन से सर्जरी सीख के गया था। मगर सुश्रुत महर्षि सुश्रुत का ओथ कोई नहीं लेता, हिपोक्रेटस का ओथ लेता। जरा सोचिए कितनी विडंबना है। इसीलिए मैं आपको बोला, भारतीय आप समझ पाएंगे, फिरंगी नहीं समझ सकते। वो सर्जरी ले तो गए, मगर सर्जरी मर्मशास्त्र के ऊपर बेस्ड था। मर्मशास्त्र क्या होता है? आपके शरीर में कुछ एक ऐसी जगह होती है जो बाकी ऑर्गन्स को, टिश्यूज को फंक्शन करने का सेंटर होता है। तो सर्जरी के दौरान अगर आपको मर्म का ज्ञान है तो फिर आप उस जगह को कभी भी टच नहीं करते, काटते नहीं है, सुई नहीं चुभोते, ब्लेड नहीं डालते वहां पे। लेकिन सर्जरी सिंपल तरीके से ले जाने पे मर्मशास्त्र क्योंकि बहुत इवॉल्व होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए उसको समझने के लिए, तो हिपोक्रेटस मर्मशास्त्र तो समझ नहीं पाया, सिंपल सर्जरी ले गया। और आजकल यूरोप ने और उसके बाद उसके आगे के लोगों ने सर्जरी को अपना बना लिया, डाइजेस्ट कर लिया, बोला कि हमने किया सर्जरी। मगर मर्मशास्त्र तो वो जानते भी नहीं थे। और आज भी सर्जरी के जरिए जो डिफिकल्टीज आ रही हैं लोगों को, वो उनको भी नहीं पता चल रहा कि क्यों आ रही है। पहली बात तो हमारे इसमें शास्त्रों में हार्ट की सर्जरी कभी नहीं बताई गई। हार्ट को हमेशा रिकवर बड़े आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हार्ट की सर्जरी करके उसको रिकवरी खत्म कर रहे हैं। उसकी वजह से हार्ट डिजीज इज बिकमिंग द नंबर वन कॉज ऑफ। अभी अगर आप देखें बाकी सब बीमारियों को, तो हार्ट डिजीज जो है नंबर वन कॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग वे द सर्जरी वॉज कंडक्टेड। तो सर्जरी कंडक्ट जब किया जाता है तो क्या होता है कि किसी मर्म को अगर आपने काट दिया तो इधर कुछ ऐसे मर्म है जो कि इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है लोगों की, और कुछ ऐसे मर्म हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं जो कि सर्जरी आज किया, 5 साल के बाद में बहुत प्रॉब्लम आ गई, और कोई भी कोरिलेट नहीं कर रहा कि सर्जरी की वजह से हुआ है। घुटने के केसेस में आप देखेंगे, घुटने लोगों के अगर बदलवा दिए जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो और भी तकलीफ आ जाती है उनको, क्योंकि ये मर्म के बारे में मालूम नहीं। तो सर्जरी में ये रिस्क हमेशा है आज के टाइम पे कि वो मर्म काट दिया या वहां पे कुछ पिन डाल दिया, वहां पे कुछ प्रॉब्लम कर दिया, आपने ठीक से उसको इकट्ठा नहीं किया, तो वो खराब हो जाएगा। और वो इमीडिएटली दिखे चाहे नहीं दिखे, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको खूब पेन किलर्स और स्टीरॉयड और ये वो डाल देते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दिखता है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब भी सर्जरी करने के बाद में आप देखेंगे उस जगह पे, क्योंकि वहां पे आपने कुछ गड़बड़ी की है, तो उस जगह पे वायु प्रकोप होता है। इसे कहते हैं वायु प्रकोप। यहां वहां पे फ्लो रुक जाता है। तो आपका वायु अगर एंकल में रुक गया तो ये तो दिखेगा नहीं, स्कैन करा लो, कोई भी स्कैन करा लो, दिखेगा नहीं। कई लोगों को हील में पेन होता। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें होंगे कई लोग जिनको कि हील में पेन, एड़ी में दर्द होता, पांव जमीन पे भी नहीं रखा जाता, इतनी खतरनाक दर्द होता। आप स्कैन करा लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वायु प्रकोप दिखेगा थोड़ी स्कैन में। तो अग्निकर्म इसका एक सिंपल इलाज है, अग्निकर्म। तो क्या अग्निकर्म आयुर्वेद में अग्निकर्म किया जाता है, मगर हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि जिनको तकलीफ है वहां तक ये प्रोसीजर हम पहुंचाएं। अग्निकर्म करेंगे तो ये चीज चली जाती है, ये वायु प्रकोप चला जाता है। ये मैंने खुद करके देखा है, ये चला जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को करना पड़ेगा। बात यह है कि कोई ऐसा हो जो वो जानता है, वो आपके पास आके या आप उसके पास में जाके वो कर सकें। ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल ही नहीं। अब आगे हम इसको करना चाहते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जहां पे कि वी विल बी ट्रेनिंग पीपल इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और वो आपके घर में आके करवा जाए, आपको ठीक करके जाएंगे। मगर अभी फिलहाल में नहीं कर सकते। अच्छा, एक पक्ष बता दिया।
कि इसका ट्रीटमेंट है, अग्निकर्म है, मगर वो अभी नहीं किया जा सकता। अगर आप ढूंढें थोड़ा कोई अग्निकर्म करता है तो उसके पास जाके करवा लीजिए, तो ये एक सोल्यूशन आपको मिल सकता है। दूसरी बात, ये अग्निकर्म करा लिया आपने, सपोज कीजिए, क्या ये वापस आ जाएगा? बिल्कुल वापस आ जाएगा, ये फिर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको उसका असली सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो वात प्रकोप हुआ, यानी कि वहां पे ऐसे मान के वात अटक जा रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है ना, फ्लो नहीं हो रहा। फ्लो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना, आपका किचन का सिंक ब्लॉक, क्या करेंगे? थोड़ा जोर लगाते हैं ना, थोड़ा जोर लगाते हैं उस एरिया में। अगर आप स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं और पल्प अटक गया, थोड़ा जोर लगाते हैं तो खुलेगा। ये जोर लगाना ही कुंभक है। तो अगर आप कुंभक करने लग जाएंगे तो एक चीज आप इंश्योर कर देंगे कि फ्लो को आप धीरे धीरे ठीक करने लग जाएंगे। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में हम भी ये डेटा निकाल रहे हैं कहां पे कौन क्या कर सकता, या फिर हम आपको वैसे ही सिखा देंगे अग्निकर्म करना। पेन का हम एक छोटा प्रोग्राम भी करते हैं। वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अनदर प्रोग्राम, शॉर्टर प्रोग्राम, 3 घंटे 3.5 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पे कि पेन को इमीडिएटली हैंडल करने के तरीके हम बताते हैं। ठीक है ना? तो इन अ वेरी वेरी नियर फ्यूचर we think we'll come up with comprehensive solution, but then you will have to do the treatment also। हाँ, ट्रीटमेंट तो करना शुरू करो उसको अरेस्ट करने के लिए इमीडिएटली, क्योंकि अलाइनमेंट का भी इशू होता है। कई कई बार क्या होता है, आपने सियाटिका को टच कर दिया, ऑपरेट करने में सियाटिका को आपने कट कर दिया या फिर खींच दिया या ऐसा कुछ डिसअलाइन कर दिया, तो सियाटिका तो अलाइनमेंट करना पड़ेगा ना आपको। उसके लिए तो कोई तरीका नहीं है। वो तरीका हमारे प्रोग्राम में है, जैसे मैंने बताया कि आपके बॉडी का अलाइनमेंट तो कर होता ही है। तो अगर ये सियाटिका का प्रॉब्लम होगा तो अलाइन हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। अगर वात प्रकोप हो गया वहां पे, अग्निकर्म हम आपको आगे बता देंगे, हम ट्रेन कर देंगे, ऐसा प्रोसेस, हम ऐसा छोटा सा प्रोग्राम बना देंगे जिसमें ऐसे लोग हैं आए और उनको बता देंगे कि भैया आप ये चीज ले लो और उसे ऐसा कर लो। ठीक है ना? बट वंस अगेन, फ्लो को ठीक करना तो जरूरी है, अलाइनमेंट करना तो जरूरी है, उसके बगैर तो ट्रीटमेंट चलेगा नहीं। तो वो आपको अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। वेरी वेरी इन वेरी नियर फ्यूचर विल हैंडल इट।